अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और आज की खबर ये थी कि जो आज़म सवाती जिनके ऊपर एक उन्होंने ट्वीट की और उस ट्वीट में उन्होंने एक इनएप्रोप्रिएट वर्ड का इस्तेमाल किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। इस बात में तो कोई दो राय नहीं, लेकिन उसकी इतनी बड़ी उनको सज़ा मिली है और इतनी बड़ी उनको सज़ा मुस्तकिल दी गई कि ऐसा लगा कि पता नहीं वो पाकिस्तान का अस्तगफिरुल्लाह पाकिस्तान का सौदा करने चल पड़े थे और रंगे हाथों वो पकड़े गए और वरना वो पाकिस्तान बेच देते या पाकिस्तान पे वो बम गिराने की उन्होंने तैयारी कर ली थी। जब उन्होंने ट्वीट की उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको पेश किया गया, उसके बाद उनको बलूचिस्तान ले जाया गया। वहाँ से फिर जब वो वहाँ की जो जज थे उन्होंने तमाम के तमाम जो उनके ऊपर केसेस थे, जो पता नहीं बेतहाशा FIR बलूचिस्तान में, सिंध में, हर जगह कटी, वहाँ पे उसको सारे केसेस को C क्लास किया, तमाम मुकदमात को उन्होंने कहा कि इनको ख़त्म करें। उसके बाद सिंध पुलिस आ गई, सिंध पुलिस उनको पकड़ कर ले गई और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास भी एक लंबे मुकदमात की फहरिस्त है। पता नहीं किस किस को याद आ गया कि ओए आज़म सवाती ने क्या कर दिया और उनके ऊपर एक मुकदमा, एक FIR दर्ज करा दी। कहाँ तो जिन पे कातलाना हमले हो रहे उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं होती, लेकिन आज़म सवाती ने एक ट्वीट की। अच्छा, ये मज़े की बात बताऊं, ये जो सिंध में और जो बलूचिस्तान में हजाम नाई बेचारे वो भी आके जो है वो FIR कटवा रहे हैं। अच्छा, ये यकीनन वो होंगे जो ट्विटर यूज भी नहीं करते, उनसे ट्विटर की स्पेलिंग पूछ लो, उनसे ट्वीट की स्पेलिंग पूछ लो, उनको वो भी नहीं पता होगी जो आज आज़म सवाती की ट्वीट पर। और मैं ये बात बड़े वसूख से और बड़े एतमाद से कह सकती हूँ कि उनको ये भी नहीं पता होगा कि आज़म सवाती ने असल में ट्वीट की क्या है, ट्विटर होता क्या है, उसका इस्तेमाल होता कैसे है। एनीवेज, हमें सबको पता है तो इसका मजीद मजाक ना बनाए। लेकिन बहरहाल अच्छी खबर ये हुई कि सिंध हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने भी ये तमाम केसेस ख़त्म किए। उन्होंने कहा ये क्या मजाक है और ये तमाम केसेस को इस तरह से ख़त्म किया जाए। और तमाम वो करने के बाद अब आज़म सवाती साहब को इस्लामाबाद वापस लाया गया है और वो इस्लामाबाद ये सब मौजूद है। अच्छा, मेरा जो आज के व्लॉग का मकसद ये था कि देखिए जी, कल इमरान खान साहब ने जब कौम से खिताब किया तो उन्होंने एक बात की और इससे पहले भी उन्होंने बात की, नए आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जी वो नए चीफ हैं और हाफिज़ कुरान है, हमें उनको टाइम देना चाहिए, उनके बारे में अच्छी खबरें हैं, तो हम उनसे कुछ नहीं चाहते, हम उनसे मदद भी नहीं चाहते। हम नहीं कहते कि हमारी मदद करो, हम कहते हैं बस हम न्यूट्रल रहो। अब इसमें से एक नई तमाशा उठा लिया गया कि जी न्यूट्रल तो जानवर होता है, जी फला होता है। ये सारी नॉन सीरियस बातें ठीक है इमरान खान साहब ने की हैं, लेकिन वो डेफिनेटली किसी और कॉन्टेक्स्ट में की गई थी और उस वक्त क्यों की गई थी ये इससे भी मैं और आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जो मजाक उड़ाना चाहते हैं, जो तमस्खुर उड़ाना चाहते हैं, जो डिट्रैक्ट करना चाहते हैं चीज़ों को, वो इशूज़ को, वो एक अलग आपकी बात है और एक अलग बहस है। बट नए आर्मी चीफ से उम्मीदें वाबस्ता हैं। उनको नई कमान, पाकिस्तान की कमान संभाले तकरीबन 17 दिन के करीब हो चुके हैं। अब यहाँ पर मसला क्या है? मसला यह है कि इस वक्त दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है। एक तरफ तो TTP की थ्रेट हमारे सरों पे तलवार की तरह लटक रही है, दूसरी तरफ जो अफगान बॉर्डर है जो चमन से मिलता है, चमन से, वहाँ पर इस वक्त शदीद बहरान की सूरत हाल है। वहाँ पर शदीद गोलाबारी भी हुई है, शहरियों पे हुई है, बच्चों और ख़वातीन के ज़ख्मी और शहीद होने की इत्तलात है। तो पाकिस्तानी फ़ौज, इसमें कोई दो राय नहीं और होनी भी नहीं चाहिए और हो भी नहीं सकती कि पाकिस्तान के एक एक इंच की, पाकिस्तान के एक एक जवान, बूढ़े, बच्चे, माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुजुर्ग, सब की हिफाजत करना जानती है और हिफाजत करती है और हिफाजत करती आई है। लेकिन पाक फ़ौज का जो मोराल है वो पाकिस्तान की अवाम से जुड़ा होता है। अगर किसी भी मुल्क की ताकत उसकी फ़ौज है तो फ़ौज की ताकत अवाम होती है, फ़ौज के पीछे अवाम खड़ी होती है और वो पाकिस्तान, वो मोराल होती है, वो जो हाई कर। अच्छा, हुआ क्या है इसमें क्या किसी को कोई शक है कि पिछले 8 महीनों में हमारे इदारे की साख को नुकसान पहुंचा? मैं उसकी वजूहात में नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जाना चाहती कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी डिटेल हम डिस्कस नहीं करें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। फिर मैं सोशल मीडिया की बात करूंगी तो वो उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा, ट्विटर अकाउंट्स बंद करने पड़े, जो पूरा कुछ हुआ इसका मतलब है कुछ तो हो रहा था। अब चाहे वो प्लान था, चाहे वो प्रोपेगेंडा था, 5th जनरेशन वॉरफेयर का वो एक टूल था, इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन हो तो रहा था, लोगों तक पहुंच तो रहा था, जहन साजी तो कर रहा था। जलसे जुलूसों में जिस तरह से लोग प्ली कार्ड लेकर आते थे वो तो हमारे आपके सामने था। मैंने खुद अपने कानों से बच्चों से जो कि कच्चे जहन होते हैं उनसे ऐसी ऐसी बातें सुनी है जो मैं नहीं कह सकती यहाँ पर, लेकिन बहरहाल एक नैरेटिव बिल्डिंग हुई, एक जहन साजी हुई और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पर ज़रूरत है मुल्क के हालात को देखते हुए कि बेशक आप सियासत में अपना कोई रोल प्ले ना करें, लेकिन खुदारा
अपने इदारे की साख को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हमें वही अफवाज पाकिस्तान दोबारा चाहिए, वही इदारा दोबारा चाहिए, वही मोहब्बतें दोबारा चाहिए, वही एहतराम दोबारा चाहिए, वही तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दोबारा चाहिए जो हमारा असासा था, जो हमारी मिल्कियत था और जो हमारा फ़ख्र था, जो हमारा गुरूर था और हम फील करते थे और हम महसूस करते थे। वो जज्बा जब वो कौमी तराने और जो पाक अफवाज के लिए जो गाने बजते थे, वो जो है वो हमारे रोंगटे खड़े कर देते थे। हमें वो वक्त दोबारा चाहिए। और सिर्फ कहने की, मुझसे कोई बात कर रहा था कि ये साख कैसे बहाल होगी। मैंने कहा मुझे याद है कि मुशर्रफ साहब के दौर में जब दहशतगर्दी उरूज पर थी और फौजी जवानों को ये हिदायत थी कि आप वर्दी में, यूनिफॉर्म में आप कहीं बाहर नहीं निकलेंगे। वो यूनिफॉर्म उतार के सिविल ड्रेस में और शॉपिंग बैग में लपेट के फिर वो कहीं और घरों को जाते थे। तो उसके बाद जब अशफाक परवेज़ कियानी साहब आए थे तो उन्होंने एक जुमला कहा था कि हमें अपने इदारे की साख की बहाली पर जोर देना है। ये हुआ था मुशर्रफ साहब के दौर में। और फिर राइस शरीफ साहब के दौर में भी इस इदारे को बड़ी मोहब्बतें मिली, बहुत ज़्यादा एतमाद मिला। बाजवा साहब के दौर में शुरू में तो हुआ, बाद में फिर मैं कहूँगी कि मैं डिटेल में माजरत के साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन बहरहाल अभी नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब। पूरे एहतराम के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ और पूरे खुलूस के साथ ये अर्ज करना है, ये गुजारिश करनी है कि इस वक्त एक बहुत बड़ी आप लोग की प्लानिंग की ऐसी ज़रूरत है। इत्तलात हैं कि जल्द ही 26 को या कई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होनी है। उसका एजेंडा भी सुना है कि ये आपने रखा है कि उसकी साख किस तरह से बेहतर की जाए और किस तरह से दोबारा से वो वक्त लौटाया जाए जब फ़ौज के साथ अवाम शाना बशाना खड़ी होती थी, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल शाना बशाना खड़ी होती थी और वो जब तराने हम सुनते थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो ज़रूरत है कि इस फासले को बांटा जाए, इस फासले को ख़त्म किया जाए, उन फासलों को ख़त्म कर दिया जाए जो हमारे दरमियान हो गए या हमारे दरमियान दुश्मन ने करवा दिए। तो सिर्फ कहने की बात यह है कि आज़म सवाती वो जो एक टेस्ट केस के तौर पर या इबरत के निशान के तौर पर बनाने की कोशिश की गई कि आगे आने वाले दिनों में किसी की हिम्मत ना हो और किसी की मजाल ना हो कि वो ये कर सके। तो मेरा ये ख्याल है, मेरा अपना ये एक पर्सनल, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन किसी ने बड़ा अच्छी एक ट्वीट की भी थी कि जजेस को ख्याल आ गया या मुद्दई जो है वो थोड़ा नरम पड़ गया जो आज़म सवाती पे इस तरह से केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है और मेरी ये गुजारिश है और मेरा ये मानना है कि आज़म सवाती पे केसेस ख़त्म होने चाहिए। ठीक है, उनसे एक गलती हुई, वो गलती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि आप पूरी दुनिया उलट पुलट करके रख दें और उनको निशान इबरत बना दें। और अगर ये ख्वाहिश थी भी निशान इबरत बनाने की तो वो भी पूरी हो चुकी है। अब इंसाफ को अपना रास्ता लेने दें। वो 75 साल के इंसान हैं, वो एक सेनेटर हैं, एक पढ़े लिखे शख्स हैं। उनका जो इस्तेकाक है, जो उनकी ड्यू रिस्पेक्ट है वो उनको मिलनी चाहिए। उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते रहे। ये स्पीकर ये चेयरमैन सेनेट उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर सके और ये हुकूमत जो चीखें मारती थी अपने दौर में कि शबाशी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें, हमजा के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें और जो भी दीगर थे, ख्वाजा आसिफ और दीगर, वो इस पे चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही है। बहुत से लोग इसी हुकूमत में, ख़ासतौर पे मैं पीपल्स पार्टी की बात करूंगी, ये दबे लफ्ज़ों में ये बात करते हैं कि आज़म सवाती के साथ गलत हुआ है, लेकिन बहरहाल इस पर कोई ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं करता तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है सूरत हाल वो सिंपल ये कि पाकिस्तान में इस वक्त कुछ हालात अच्छे नहीं हैं। जो माशी हालात हैं वो भी हमारे और आपके सामने हैं। माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है, सियासी इस्तेहकाम मुल्क के अमन से भी, मुल्क का अमन भी इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो नासूर है वो एक दफ़ा फिर पनप रहा है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमने बड़ा सुना था कि ये कमर तोड़ दी गई है, लेकिन बहरहाल दहशतगर्दों की, लेकिन हम इसमें कोई शक नहीं है कि कमर तोड़ दी गई होगी और तो कमर तोड़ दी गई थी। लेकिन अगर वो दोबारा, उस वक्त आपको आवाम की हिमायत हासिल थी जिन्होंने भी ये ऑपरेशंस किए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनको ये समझने की ज़रूरत भी है कि उस वक्त आवाम की हिमायत हासिल थी और ये हिमायत आपको एक दफ़ा फिर लेनी है और ये हिमायत आपको एक दफ़ा फिर अपने सर और अपने साथ लेकर चलना है। अवाम और अफवाज पाकिस्तान साथ चलेंगे, इस मुल्क की बका, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत होगी।
और जो हम बात करते हैं भारत की दरअंदाजी की, एक तरफ अफगान बॉर्डर, दूसरी तरफ जो हमें खुद बताया गया कि जो जौहर टाउन में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें भारत मुलव्वस है, तो पाकिस्तान भारत की जो इस किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में वो मुलव्वस होता है और ये कुछ ना कुछ वो उस किस्म की प्लानिंग करता रहता है। उस को भी ख़त्म करने की ज़रूरत है और एक दफ़ा फिर एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। नादिम, में से कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।